डियर स्टूडेंट, आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने दो एप्लीकेशन आपको बता दिए। फर्स्ट एप्लीकेशन बताई थी हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, और सेकंड एप्लीकेशन कल बताई थी हमने वर्धमान ह्रासमान वाली। उसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो आज थर्ड एप्लीकेशन बता रहे हैं हम आपको, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है ये देख लो आप अच्छी तरह से। तो टेंजेंट जो होता है ना, तो ये कर्व है, जैसे ये कर्व है तो कर्व पे जो स्लोप होता है वो टेंजेंट होता है और एक फिक्स पॉइंट से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। और इस पॉइंट पे, जैसे पॉइंट है हमारा सपोज दैट x0/0, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है तो वो टेंजेंट कहलाता है, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर, इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में अभिलंब। तो आप ऐसे समझ लो, जैसे एक कर्व है, जैसे ये कर्व है, इस कर्व पे एक स्पर्श रेखा खींचें और एक फिक्स पॉइंट से होकर गुजरे स्पर्श रेखा, तो उसको टेंजेंट स्पर्श रेखा कहते हैं। और उसी पॉइंट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएं तो वो नॉर्मल होता है। ये ना 90 डिग्री एंगल होता है इसका, क्लियर है। तो अब हम आपको नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में यहाँ, चलो हम डेफिनेशन लिख के दे रहे हैं, टेंजेंट की डेफिनेशन। तो यहाँ देखो, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन passing fixed point on curve। तो आप ऐसे देखिए, टेंजेंट है ना, एक स्ट्रेट लाइन है और ये फिक्स पॉइंट से होकर गुजरता है, कर्व के फिक्स पॉइंट से होकर गुजरता है, क्लियर। और नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो इसको भी लिख सकते हो आप ऐसे ही, नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग a fixed point passing a fixed point and perpendicular to the tangent। तो ये जो टेंजेंट होता है ना, ये तो कर्व पे एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा होती है जो एक फिक्स पॉइंट से होकर गुजरती है। और नॉर्मल जो होता है ना, वो इसी फिक्स पॉइंट पे और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। अब वो आप है ना, जैसे हम स्ट्रेट लाइन के हमने फॉर्मूला 11th क्लास में बहुत सारे पढ़े, चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन का, तो उसमें जो फॉर्मूला पढ़े वही फॉर्मूला इसमें यूज होंगे। बस जो स्लोप है ना, तो स्लोप की जगह हम क्या करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन जो दे रखी होती है उसको डिफरेंशियल करके और स्लोप निकालते हैं। बस इतना अंतर है इसमें और उसमें, बाकी का नॉर्मल है, ठीक है।
तो चलो मैं अब आपको बताता हूँ स्ट्रेट लाइन के क्या क्या फॉर्मूला होते हैं और इसके क्या क्या यूज होंगे। तो यहाँ देखिए 11th क्लास के जो फॉर्मूला थे स्ट्रेट लाइन के, स्ट्रेट लाइन के जो फॉर्मूला थे वो थे हमारे पास, एक तो था एक लाइन है, जैसे पहला एक लाइन है और इसकी इक्वेशन दे रखी है ax + by + c = 0। अब इस लाइन का स्लोप हमें निकालना है, तो स्लोप का मतलब m प्रवणता, तो इसकी प्रवणता निकालेंगे तो ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। ऐसे समझ लो, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस यहाँ लगाएंगे। अब x का कोफिशिएंट क्या है, ये है a, और y का कोफिशिएंट b, तो -a/b। ऐसे समझ लो इसकी स्लोप आएगी, इस लाइन की स्लोप आएगी जो ये लाइन है, ठीक है। अब मान लो स्लोप में हमें दे रखा है एक लाइन है और इस लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2। तो इसकी कैसे स्लोप निकालते हैं हम, तो इसकी स्लोप निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो ये एक लाइन पे अगर 2 पॉइंट दे रखे होते हैं तो इसकी स्लोप निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। और थर्ड वाला ये देख लीजिए, जैसे एक है ना, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के पॉजिटिव साइड से, जैसे मान लो इस लाइन का स्लोप देख रहे हैं हम AB का, तो x एक्सिस के पॉजिटिव साइड से जो एंगल होता है तो उसको हम लिखते हैं m = tan थीटा। अब एंगल कुछ भी हो, 45 हो तो यहाँ 45 लगाएंगे और 90 हो तो 90 लगाएंगे। स्लोप ऑफ बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस की स्लोप होगी m = इनफाइनाइट। ऐसे देख लो m = tan 90 होगा और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे स्लोप ऑफ x एक्सिस, तो थीटा = 0 लगाएंगे तो m हो जाएगा tan 0 और tan 0 की वैल्यू 0। x एक्सिस की स्लोप 0, बाई एक्सिस की स्लोप इनफाइनाइट, ठीक है। अब मान लो 2 लाइन है और वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, जैसे एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, इसकी जो स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये दोनों लाइन है ना, दोनों जो स्लोप का मल्टीप्लाई होता है वो -1 के बराबर होता है, ठीक है। एक लाइन यूं और एक इसके परपेंडिकुलर है, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। अब इसके बाद 7 देखिए, 7th क्वेश्चन जो है 7th फॉर्मूला में ये है कि 2 लाइन पैरेलल हैं और ये m1 है और ये m2 है, तो m1 = m2 होता है। अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप बराबर होती है, अगर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है, ठीक है ना। ये है सब। अब इसके बाद में हमें फॉर्मूला और स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला ऑफ स्पर्शरेखा का समीकरण, उसमें भी 11th क्लास में दे रखा है। तो स्पर्शरेखा का समीकरण वहाँ पे दिया है हमें स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y - y1 = m और x - x1, ठीक है। नोट लिख सकते हो, नोट लिखना चाहो तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। और ये हमें मालूम ही है स्ट्रेट लाइन, और इसका आप है ना इसके परपेंडिकुलर करोगे तो ये
इसकी स्लोप में -1/, हो जाता है। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूला यूज होंगे। एक बार फिर देख लो, 11th के फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला। एक लाइन है, इसकी स्लोप हमें देखनी है, तो ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो -a/b आएगा। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उसकी आप स्लोप निकालोगे तो ऐसे निकालोगे। अब एक लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो उसकी स्लोप निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूला से निकालोगे। अब थर्ड वाला, अगर एक x एक्सिस से लाइन है ना, थीटा डिग्री एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो m बराबर tan थीटा होता है। अब ये एंगल कितना है, मान लो ये x एक्सिस का हमें स्लोप निकालना है, तो 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस से तो एंगल 0 होगा, तो ये 0 आएगा। और y एक्सिस की स्लोप हमें निकालनी है, तो यहाँ से 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ 90 लगा देंगे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट को हम यूज करते हैं 1/0 के हिसाब से। ठीक है, और स्लोप ये क्या कह रहा है, यहाँ 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। एक ये है, 2 लाइन पैरेलल हैं, तो उनकी स्लोप बराबर होती है। और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा का समीकरण, प्रवणता दे रखी हो तो, जैसे ये देख लो, एक लाइन है और इस पे एक पॉइंट दे रखा है, ये x0 y0, और इसकी जो स्लोप है वो m है, तो ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, इसमें आपके टेंजेंट और नॉर्मल में यूज होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, टेंजेंट नॉर्मल के फॉर्मूला देख लो, 2 फॉर्मूला है, इसमें लगा के आएगा। तो यहाँ देखिए, टेंजेंट और नॉर्मल के फॉर्मूला, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ देखिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए, वो स्ट्रेट लाइन में तो ये था y - y0 = m x - x0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कर्व होती है ना, कर्व की जो इक्वेशन दे रखी होती है, उसको डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशियल करने के बाद में उस डिफरेंशियल में और ये पॉइंट लगा देते हैं, तो इसकी स्लोप आ जाती है। ठीक है ना, तो आप m की जगह उसका इस्तेमाल करोगे, तो इसका आएगा y - y0 = यहाँ आएगा dy/dx, किस पे dy/dx, x0 y0 पे। ठीक है, और x - x0, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने में। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है, तो ये जो कर्व होता है ना, कर्व, इस कर्व का डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, और जो डिफरेंशियल आता है x और y की फॉर्म में, और उस x और y की जगह हम ये कोऑर्डिनेट लगा देते हैं, x की जगह ये, y की जगह ये, कोऑर्डिनेट लगा के dy/dx की जो वैल्यू आती है वो इसकी स्पर्श रेखा की टेंजेंट की स्लोप होती है। ठीक है ना, और इस स्लोप, ये स्लोप आ गई, और पॉइंट ये मिल गया, पॉइंट ये है और ये स्लोप है, तो ये ऐसे इक्वेशन बनेगी। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, इसकी जगह m लिखा हुआ है, बस इतना अंतर है। और दूसरी इक्वेशन हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन में ये है ना, ये स्लोप, जो इसकी स्लोप है टेंजेंट की, उसके परपेंडिकुलर है, तो मान लो इसकी स्लोप m हो, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, 1/m होगा, -1/m। ठीक है, तो ऐसे ही इसको 1/- ये लिख जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y - y0 = यहाँ -1/dy/dx, और ये x0 y0 पे dy/dx, और x - x0, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज होगा, इसका और इसका। बाकी के जो हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप के लिए तो
को देखेंगे। अगर एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 होगा, वाई एक्सिस है तो 1/0 लगाएंगे। और मान लो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर कोई एंगल दे रखा है तो m बराबर tan थीटा रखेंगे। और एक लाइन है उस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। और अगर एक इक्वेशन दे रखी है टेंजेंट की और एक इक्वेशन दे रखी है इस स्ट्रेट लाइन की तो उसका स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, और ये 2 इक्वेशन है। अब ये क्वेश्चन करके बता रहे हैं तुम्हें तो आइडिया हो जाएगा। जो कर्व का इक्वेशन दे रखा होता है और ये पॉइंट निकलवाता है, कभी वो इसका इक्वेशन निकलवाता है। तो देखो यहाँ से अब स्टार्ट करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक ले लो, ये वाला क्वेश्चन ले लो। हाँ तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा। वक्र दे रखा है ये x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू 2 के बिंदु 1, 1 पर स्पर्श रेखा, टेंजेंट और अविलंब नॉर्मल की इक्वेशन ज्ञात करो। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे हम। जो वक्र का जो इक्वेशन दे रखी होती है ये वाली, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू 2, जो वक्र की जो इक्वेशन दे रखी होती है उसको डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ डिफरेंशियल करो इसका, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 2/3 और x की पावर और -1 हो जाएगा तो -1/3 प्लस ये भी ऐसे ही आएगा 2/3 और y की पावर -1/3 और y का x के अकॉर्डिंग dy/dx और कांस्टेंट का 0। ऐसे इसका हमने डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशियल करने के बाद हम ऐसा करते हैं, इसको ना उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 और x की पावर माइनस y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो -2/3 और x की पावर -1/3। तो 2/3 से ये 2/3 कट जाएगा और इसका डिवाइड करेंगे इधर तो dy/dx और यहाँ पे आएगा -x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। ठीक है, तो इसको अगर पावर प्लस की करें तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे भी हो जाएगा 1/3 और ये x की पावर 1/3। अब यहाँ देखिए इसकी जो स्लोप है वो 1, 1 पे निकालनी है। ये 1, 1 है पॉइंट, ये क्या है 1, 1 पॉइंट है ये वाला। ठीक है, और ये जो इक्वेशन दे रखी है इस कर्व की इक्वेशन है, ये इस कर्व की इक्वेशन ये है और ये पॉइंट 1, 1 इधर है यहाँ पे। अब हमें एक तो इक्वेशन निकालनी है स्लोप की, स्पर्श रेखा की, टेंजेंट की, और एक निकालनी है इस नॉर्मल की, अविलंब की। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ dy/dx जो है वो 1, 1 पे देखो कितनी आ रही है स्लोप, क्योंकि 1, 1 पे स्लोप देखनी है, ये टेंजेंट है, इसकी स्लोप 1, 1 पे देखनी है। तो यहाँ 1, 1 रखेंगे तो ये आएगा -1/1 तो 1 आया माइनस का। ठीक है, अब ये स्लोप किसकी आई, ये स्लोप आई इसकी टेंजेंट की। अब आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो, स्पर्श रेखा का समीकरण। यहाँ आप इसको इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन बताई थी y माइनस y0 इक्वल्स टू dy/dx और x0 y0 पे ये और x माइनस x0, ये फॉर्मूला था स्लोप ऑफ टेंजेंट का। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, देखो स्लोप तो ये और पॉइंट हमारे पास 1, 1 है। ठीक है,
तो y माइनस पॉइंट क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, और dy/dx की वैल्यू ये है -1, और x माइनस x0 भी 1 है। ठीक है, ये पॉइंट है 1 1। ठीक है, और ये जो है ये इस टेंजेंट की स्लोप है ये वाली, और 1 1 ये पॉइंट है, और इसका इक्वेशन बना रहे हैं ये। तो यहाँ देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -x + 1, और ये सब इधर आएगा तो ये बन जाएगा हमारा x + y - 2 = 0। ये आई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको देखना है मान लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यहां देख लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यानी अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का जो समीकरण है ना उसका फॉर्मूला ये है y - y0 = -1/dy/dx x0 y0 और x माइनस x0 ये है। तो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो y माइनस अब y x0 y0 तो 0 0 है, ये वो 1 1 है तो यहाँ 1 लगा दो, और माइनस ये 1/, ये dy/dx की वैल्यू ये है -1 तो यहाँ -1 लगा दीजिए, और x माइनस ये 1 है तो ये आएगा, तो माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा, और ये आया y - 1 = x - 1। ठीक है, अब आप इसको इधर ले आओ, ये -1 से -1 कट गया तो x - y = 0। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आई। तो आपको ऐसे निकालना है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो कर्व है ना, ये कर्व, इस कर्व की ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हमने डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल करने के बाद dy/dx की जो वैल्यू आई उसमें ये जो पॉइंट, इस पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट से जा रही है ना ये, तो इस पॉइंट के मान लगा दो 1 1, x की जगह 1 y की जगह 1, यहाँ लगाया तो ये आई इसका स्लोप आ गया ये। ठीक है, अब स्लोप हमारे पास ये है, जैसे हम 11th क्लास में करते थे, एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका m दे रखा होता था और एक पॉइंट दे रखा होता था, तो फॉर्मूला लिखते y - y1 = m x - x1, ऐसे करते थे। तो ऐसे ही है, बस m की जगह dy/dx आ गया यहाँ पे, बाकी का तो वही फॉर्मूला है, m की जगह dy/dx, और dy/dx को पॉइंट लगा के ये हमने स्लोप बनाई, तो ये स्लोप यहाँ लगा देते हैं बस, और इसकी कैलकुलेशन ये आया। अब ऐसे ही इसका नॉर्मल की इक्वेशन, तो ये जो स्पर्श रेखा है उस पर लंबवत होती है, अभिलंब है ना, लंबवत होता है। ठीक है, तो जब लंबवत होता है इसकी प्रवणता में चेंज आ जाएगा। भाई हमने बताया था आपको, दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो ये m1 है और ये m2, तो अगर हमें m2 निकालना है तो इसको -1 करेंगे, या दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है। ठीक है, -1 के बराबर होता है। अब मान लो हमें m2 निकालना है तो इसका डिवाइड इधर करेंगे तो -1/m1 आएगा। ठीक है, तो ये बनाया है यहाँ पे, ये -1/dy/dx ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट की तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आई। तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसका एक क्वेश्चन और देख लो अलग टाइप का। एक तो ये हो गया कि एक हमें कर्व पे एक पॉइंट दे रखा है, फिक्स पॉइंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है। अब वो सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे पास 17 सॉल्व एग्जांपल। ये है क्वेश्चन, वक्र x² + y² x² + y² -2x + 3 = 0 ये दे रखा है, -3 = 0। ठीक, प्लस ये, चलो माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ही है। तो ये है, अब ये कह रहा है इस पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो
उन बिंदुओं को ज्ञात करो उन बिंदुओं पे ज्ञात करो जहां स्पर्श रेखा फर्स्ट स्टेप ये दे रखा है हमें एक्स एक्सिस के समानांतर है, एक्स अक्ष के समानांतर, ठीक है। एक्स अक्ष के समानांतर हो तो बिंदु क्या होंगे, दूसरा ये वाई अक्ष के समानांतर हो तो बिंदु क्या होंगे, ठीक है। और तीसरा एक्स वाई अक्ष के बीच में हो, एक्स तथा वाई अक्ष के मध्य, तीन कंडीशन है ये, ठीक है। तो वो ये कह रहा है ये कर्व की इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन है, इस कर्व की ये वाली इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में वो ये कह रहा है एक्स, मान लो जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट हम बना रहे हैं वो एक्स अक्ष के पैरेलल है और वाई अक्ष के पैरेलल है, दूसरा ये है, और एक्स वाई दोनों अक्षों के मध्य में है, ठीक है। तो 45 डिग्री एंगल होगा। तो हमें ये बिंदु पूछे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो है क्वेश्चन। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है इसको लिखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशियल करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वो ये कह रहा है ये कर्व है ना, इसकी इक्वेशन ये वाली दे रखी है, ये सही है, ये दे रखी है। और वो ये कह रहा है इस पे हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो एक तो एक्स अक्ष के समानांतर खींच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट बताओ, एक तो ये है, और एक ये कह रहा है स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समानांतर खींच रहे हैं यहाँ पे, ये वाई अक्ष के समानांतर, ठीक है। तो इसके पॉइंट ये वाले बताओ। और थर्ड ये कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में ये है ना, इसके समानांतर इधर खींच रहे हैं। तो तीनों बिंदु बताइए, ठीक है। एक्स अक्ष के समानांतर खींच रहे हैं, वाई अक्ष के समानांतर है, और एक्स और वाई अक्ष के मध्य में है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशियल किया, तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और वाई का dy/dx, और इसका माइनस के 2 और ये 0, ठीक है। ये आया इसका 2x, इसका 2y dy/dx और इसका -2, ठीक है। अब आप है ना 2 से इसमें डिवाइड कर दो, सब में डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई और dy/dx -1 इक्वल्स टू 0। अब हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ये 1 को भी उधर ले जाओ और x को भी उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और y से कर दो डिवाइड, तो dy/dx आया हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ये आया, ठीक है। अब आप ये देखिए, हमें ना वो ये कह रहा है, ये है ना ये प्रवणता, ये जो स्लोप है, ये स्लोप है भाई। स्लोप कितनी तरीका से लिख सकते हैं, देखो m को भी स्लोप कहते हैं, और dy/dx होता है, ये भी स्लोप है, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये भी स्लोप होता है, और f' ये भी स्लोप होता है। तो ये सब एक ही चीज़ है, क्लियर है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ देखो हम इसका स्लोप निकालेंगे, तो ये पहले कह रहा है वो फर्स्ट वाला उसने कहा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स अक्ष के समानांतर, स्लोप एक्स अक्ष के समानांतर है। तो एक्स अक्ष के समानांतर होता है तो dy/dx की वैल्यू 0 होती है, ठीक है भाई। एक्स अक्ष की प्रवणता क्या होती है, 0, तो ये 0 होगी, तो यहाँ 0 लगा देंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे
0 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ये आया। इसकी इक्वेशन में हमने dy अपॉन डी एक्स 0 लगाया तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 0, और इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आई 1। ठीक है, अब x की वैल्यू जो 1 आई, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में लगा दीजिए इसमें। तो यहां लिखो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू ये, तो ये 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये आया 1 और ये वाई स्क्वायर और ये माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से माइनस के 5 में से प्लस का बन जाएगा तो 4 बचेंगे, तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, अगर x एक्सिस के पैरेलल है समानांतर रेखा, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। वो कह रहा है x अक्ष के समानांतर हो तो बिंदु बताओ, वो कौन से बिंदु है जो x अक्ष के समानांतर है स्पर्श रेखा। तो ये बिंदु हो जाएंगे हमारे पास, एक तो होगा 1 और इधर से ले लो 2, और एक हो जाएगा 1 माइनस 2, तो x अक्ष के समानांतर हो गए तो ये बिंदु होंगे। ठीक है ना। अब दूसरा बाई अक्ष के समानांतर, अब बाई अक्ष के समानांतर होगा तो यहां पे आप क्या लगाओगे 1/0, तो यहां देखो बाई अक्ष के समानांतर, अब बाई अक्ष के समानांतर देखिए सेकंड वाला, बाई अक्ष के समानांतर, तो बाई अक्ष के समानांतर होंगे तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी 1/0। ठीक है, क्योंकि बाई अक्ष है ना वो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री के एंगल में tan 90 आप ऐसे भी देख सकते हो, m ये होता है tan थीटा, और ये 90 डिग्री है x एक्सिस से, तो tan 90, और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना, तो हम dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या लगाएंगे 1/0, इनफाइनाइट को 1/0 लगाते हैं। ठीक है, तो 1/0 इसमें लगाएंगे वापस, तो यहाँ लगाया 1/0, तो ये 1/0 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, इसमें लगाया dy अपॉन डी एक्स, तो ये आया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो y इक्वल्स टू 0 आया। अब y इक्वल्स टू 0 वापस इसमें लगा दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 यहाँ लगाएंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर कर लो आप, तो इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ कर लेते हैं फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसमें से x कॉमन आएगा तो x माइनस 3, इसमें 1 कॉमन आएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो उसके बाद में आया x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई 3 और माइनस 1। ठीक है, तो बाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसके निर्देशांक क्या होंगे बाई अक्ष के समानांतर, तो बाई अक्ष के समानांतर होगा, तो यहां इसको ये मिटा दे रहा हूं क्वेश्चन, तो यहां पर देखिए बाई अक्ष के समानांतर हो, अतः बाई अक्ष के समानांतर में क्या स्थिति बनेगी, दूसरा वाला है उसमें बिंदु होंगे हमारे पास, एक तो ये है ये वाले
और ये वाले है ना, तो 0 दोनों के साथ लिख देंगे, तो -1, 0 और 3, 0। ठीक है, ये बनेगा। क्लियर है? तो ये तो हमने किया x अक्ष के समानांतर ये वाला, और ये आया y अक्ष के समानांतर। अब वो थर्ड वाला कह रहा है x और y अक्ष के बीच में, तो x और y के दोनों के बीच में होगा तो ये कंडीशन होगी। थर्ड वाला x और y के बीच में होगी तो थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री तो tan थीटा होता है, तो tan 45 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 1 लगा देंगे यहाँ पे 1 लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 लगाएंगे यहाँ पे तो ये आएगा y = 1 - x। तो ये आया भाई, यहाँ पे 1 लगाया हमने, dy/dx = दे रखा है 1 - x/y, तो यहाँ पे हमने 1 लगाया तो यह 1 - x/y, तो y = आया 1 - x। ये इक्वेशन आई। अब इसी इक्वेशन से आप है ना ये वैल्यू उठा के उस इक्वेशन में लगा दीजिए जिसमें हमने सारी इक्वेशन में लगा रहे हैं ना, उसमें ही लगाओ ये वाली वैल्यू। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है वो है हमारे पास x² + y², x² + y² -2x - 3 = 0 ये दे रखी है। ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन है x² + y² -2x - 3 = 0। अब यहाँ y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू पुट करेंगे तो y = 1 - x लिखना है, 1 - x तो x² + 1 - x का होल स्क्वायर -2x - 3 = 0। तो इसका होल स्क्वायर खोल लो तो x² और ये -2x - 3 = 0, तो ये 2x आया, 2x² और ये हो गया -4x और ये हो गया -2 = 0, और 2 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा x² - 2x - 1 = 0। ये इक्वेशन आई। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, बिंदु निकालने हैं। तो x के एक कोऑर्डिनेट कर लो, इसके आप है ना इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 1 और ऐड है ना, मल्टीप्लाई -1 और ऐड कितना -2, मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ देखो a = 1 है और b है -2 और c है -1, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे -b + √b² - 4ac/2a। तो ये आया -b तो ये प्लस हो जाएगा और b² ये 4 हो जाएगा, -4 a की वैल्यू 1 और c की -1/2 × 1, तो 2 ± ये 4 है और ये माइनस ये भी +4 हो जाएगा /2। तो ये आया 2 ± √8 को हम लिख सकते हैं 2/2 तो ये आएगा 2 ± 2√2/2 और 2 से हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड, ये 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा यहाँ पे 1 ± √2 ये आया। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन उसमें लगाओगे, इसमें फर्स्ट वाली में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के ये है x एक्सिस से पैरेलल है मान लो, तो हमें ना dy/dx की जगह क्या लगाएंगे 0, और y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx की जगह लगाएंगे 1/0, इनफाइनाइट होता है ना 90 डिग्री। और अगर x और y अक्ष के बीच में मध्य में, तो इसका मतलब यह है कि वो 45 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि ये x अक्ष और y अक्ष 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके बीच में तो ये 45 डिग्री एंगल होगा। और 45 डिग्री तो यानी यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो निकालेंगे स्लोप, तो 45 लगाएंगे तो ये 1 आएगा। तो 1 से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, इसमें कोई भी डाउट्स है तो वो क्लियर कर लेना। कुल मिला के ये है, जो स्लोप दे रखी होती है, जो कर्व दे रखी होती है,
ये जो कर्व दे रखी होती है, आपको एक बार में बता दूं, ये जो कर्व दे रखी होती है, इस कर्व की एक इक्वेशन दे रखी होती है। जैसे ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन दे रखी होती है, तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल करेंगे तो हमें ये टेंजेंट प्राप्त होगा। और ये पॉइंट है एक्स नोट बाई नोट, तो इस पॉइंट को लगाएंगे तो इसका dy अपॉन dx आएगा। ठीक है, अब dy अपॉन dx या m बात एक ही है, तो इसकी m मिल गई, स्ट्रेट लाइन की पॉइंट ये है, तो हम फॉर्मूला में लगाते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, जो स्ट्रेट लाइन का आपने 11th क्लास में पढ़ा था। उस फॉर्मूला से हमें ना इसका क्या निकालते हैं, इसका टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। और टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन में क्या अंतर है, इसकी स्लोप अगर m है तो उसकी स्लोप होगी नॉर्मल की -1/m, इतना अंतर है, बाकी का सब नॉर्मल है। और प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।